आपका होस्ट नूर मुजद्दद। लड़ाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक वो जिसमें थप्पड़, लाते, मुक्के, डंडे और जख्म मिलते हैं, दूसरी वो जिसमें लड़ने के इवज आपको मुआवजा दिया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE, इससे कबल वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF के नाम से इसको जाना जाता था। ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तफरीही प्रोग्रामों में से एक है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 हाईएस्ट पेड WWE रेसलर्स के बारे में। नंबर 10 पर है डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर WWE का रेसलर है जो मद्दाहों को हंसाने का हुनर भी जानते हैं और ये सबके फेवरेट भी हैं, जो अपनी आला दर्जे की रेसलिंग की महारत के साथ साथ हैरत अंगेज स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। WWE रेसलर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और US चैंपियनशिप जीते हैं। जिगलर सालाना 1.5 मिलियन से भी ज्यादा वसूल करते हैं। जी हाँ, जो पाकिस्तानी 23 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। नंबर 9 पर है केविन ओन्स। ओन्स चूंकि 16 साल की उम्र से ही रेसलिंग में शामिल थे, इसलिए नौजवान स्टेन को रिंग में केविन ओन्स के नाम से जानते हैं। पहले ही रेसलिंग के मुख्तलिफ इश्तिहारात में कई साल लड़ने के बाद वो अपनी नाकाबिले यकीन कामयाबी के साथ शोहरत पर फाइज हुए। ओन्स को 2014 में WWE ने साइन किया। ओन्स सिर्फ और सिर्फ 143 दिन में ही चैंपियन बने। WWE के सुपरस्टार जॉन सीना के साथ इनके झगड़े बहुत ही मशहूर हैं, जो 3 झगड़ों के बाद 2 बार जॉन सीना से हारने के बाद तीसरे पर खत्म हुआ। ओन्स ने इसके बाद WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और बहुत से एजाज अपने नाम किए। इनकी सालाना आमदनी $2 मिलियन है। जी हाँ, $2 मिलियन। नंबर 8 पर है अंडरटेकर। वो बहुत से नामों से जाना जाता है और अंडरवर्ल्ड के साथ रवाबित के साथ साथ मौत की एक बेहतरीन नुमाइंदगी के तौर पर बड़े पैमाने पर देखा जाता है। लेकिन अंडरटेकर महज WWE का फाइटर ही नहीं है, ये इसके साथ साथ इसका एक ब्रांड है जिसका WWE में वसी पैमाने पर खौफ और पहचान है। WWE के रेसलर कीन के साथ इसकी फाइट WWE की सबसे जालिमाना फाइट के तौर पर तस्वुर की जाती है। इनकी WWE की तरफ से सालाना इनकम $2.5 मिलियन है। नंबर 7 पर है द मिज। 39 साल की उम्र में भी द मिज अपने ग्लैमरस WWE कैरियर में किसी से कम नहीं। ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने वाले माहिर रेसलर हैं। WWE में एक मशहूर रेसलर के साथ WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम कर चुके हैं। मिज ने हाल ही में WWE के रेसलर और तवील अरसे से पार्टनर जॉन मैडिसन के साथ काम किया। वो अदाकारी में भी शामिल हैं। WWE के साथ साथ रेसलर बॉलीवुड के मुख्तलिफ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसकी सालाना आमदनी $2.5 मिलियन है। नंबर 6 पर है सेथ रॉलिंस। रॉलिंस खुद को मंडे नाइट मसीहा भी कहते हैं। सेथ रॉलिंस WWE के सबसे ज्यादा कामयाब रेसलर्स में से एक हैं। इन्हें WWE के एक मुमताज मेंबर ने शील्ड अप किया। WWE में रॉलिंस ने कई टाइटल अपने नाम किए। इनके टाइटल में WWE टैग टीम चैंपियनशिप भी शामिल है, जो इसकी शील्ड के साथ साथ 6 मौके पर इन्हें अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। इसकी वाहिद जीत में यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप भी शामिल है। रॉलिंस की सालाना तनख्वाह $3 मिलियन है। नंबर 5 पर है AJ स्टाइल्स। 2016 में WWE के मंजर पर पहुंचने से पहले स्टाइल्स को एक बेहतरीन रेसलर होने की वजह से शोहरत हासिल थी, जिसे अब नॉन स्टॉप एक्शन रेसलिंग कहा जाता है, जिसे अब इम्पैक्ट रेसलिंग भी कहा जाता है। स्टाइल्स की रेसलिंग के अनोखे अंदाज ने इन्हें नुमाया मुकाम हासिल करने में बहुत मदद दी। ये मुताद्दद चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं, जैसा कि NBA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और TNA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप शामिल है। स्टाइल्स ने WWE चैंपियनशिप और WWEU चैंपियनशिप अपने नाम कर रखी है। इन्हें सालाना $3.5 मिलियन मिलते हैं। नंबर 4 पर है रैंडी ऑर्टन। जी हाँ, एक मशहूर रेसलर जो रेसलर्स के घराने से ही ताल्लुक रखते हैं। रैंडी ऑर्टन, जिसके दादा, वालिद और चचा रेसलर थे, अपने खानदान की विरासत को गैर मामूली अंदाज में निभा रहे हैं। WWE रेसलर जिसने मुतअद्दिद चैंपियनशिप अपने नाम कर रखी हैं, वो एक सबसे ज्यादा मुआवजे और टॉप रेटेड रेसलर्स में से एक हैं।
जो WWE के शील्ड के साथ साथ अपनी फाइट की वजह से भी जाने जाते हैं। रैंडी ऑर्टन ने 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप अपने नाम किया। इसे हर साल $4.5 मिलियन अदा किए जाते हैं। नंबर 3 पर है रोमन रेंस। WWE के कारनामों से पहले रोमन रेंस एक बार ऑफ सीजन में नेशनल फुटबॉल लीग NFL की टीमों और जैक्सनविल जगुआर्स और मिनेसोटा वाइकिंग्स के लिए खेलते रहे। इसके बाद वो कनाडा की फुटबॉल लीग में चले गए, जहां वो एडमॉन्टन के लिए खेले। इसके बाद उन्होंने फुटबॉल को खैराबाद कहा और WWE में अपनी ज्वाइनिंग की। रोमन रेंस ने WWE में अपने लिए एक ऐसा नाम पैदा किया जहां शायकीन बड़े पैमाने पर इन्हें पसंद करते हैं। रेंस ने 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, जिनमें WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप शामिल है। रेंस की सालाना तनख्वाह $5 मिलियन है। नंबर 2 पर है जॉन सीना। WWE रेसलिंग से बाहर वो अपने वर्सटाइल तख्लीकी सलाहियतों के लिए अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। जॉन सीना अपने मसल्स के बारे में ही नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट में भी खासी शोहरत के हामिल हैं। WWE के सुपरस्टार ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिसमें ब्लॉकर्स, बम्बलबी और जल्द ही रिलीज होने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी शामिल है। जॉन सीना, जिसने अमेरिकी चैंपियनशिप समेत 16 मुख्तलिफ मौके पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत रखी है। इनकी WWE से तनख्वाह और बोनस मिलाकर सालाना आमदनी $8.5 मिलियन है। नंबर 1 पर है ब्रॉक लेसनर। एक मजबूत शख्सियत के साथ साथ अच्छी तरह से डेवलप ब्रॉक लेसनर ने मुख्तलिफ खेलों में अपना हाथ आजमाया, जिसमें अमेरिकी फुटबॉल, रेसलिंग, मिक्स मार्शल आर्ट भी शामिल हैं। लेसनर 2004 में मिनेसोटा वाइकिंग्स के लिए डिफेंसिव एंड पर खेले। ब्रॉक WWE चैंपियनशिप जीतने वाली कम उम्र WWE रेसलर्स में से एक हैं। WWE और UFC की तारीख में ये वाहिद फर्द हैं जिसने प्रमोशन स्पोर्ट खेलों की दोनों कंपनियों से आलमी एजाज अपने नाम किया। उन्होंने रेसलिंग को फरोग देने वाली मुताद्दद कंपनियों के लिए भी फाइट की। वो 8 मौके पर WWE हैवीवेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ब्रॉक लेसनर WWE से सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं, जिनकी सालाना आमदनी $12 मिलियन है। जी हाँ, जो कि पाकिस्तानी 1.5 अरब रुपए से भी ज्यादा बनती है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है।